हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक? मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मैथ्स एंड थिंग्स। और आज का हम लोग का चैप्टर है क्लास 8 का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स और फो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि टॉपिक जो हम लोग का चैप्टर का नाम जो है उसका मतलब पहले समझना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले चलिए मतलब समझते हैं इसका। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। नेकेड आई मतलब किसी भी माइक्रोस्कोप के बिना देख ही नहीं सकते हैं जिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे डेफिनेशन? इसका डेफिनेशन ये लिखेंगे, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स that are very minute, बहुत छोटा होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं नेकेड आई से। वेरी माइन्यूट टू बी सीन बाय द नेकेड आई, बाय द नेकेड आई। ठीक है, ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हम लोग समझ लिए। अब फ्रेंड्स का मतलब तो आप लोग जानते ही है कि जो दोस्त लोग होता है उसको कहते हैं फ्रेंड्स। और फो का मतलब होता है दुश्मन। फो का मतलब होता है दुश्मन। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स और फो जानना, ये चैप्टर का मतलब ये है कि माइक्रोजम्स हम लोग का फ्रेंड्स है या फिर फो है, हम लोग को ये जानना है। तो अब चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो समझ लिए क्या होता है, अब देखना है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखना है हम लोगों को कितना तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है वायरस। ठीक है, सेकंड होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ठीक है। सेकंड, थर्ड होता है ये फंगी। थर्ड होता है फंगी। 4 होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ठीक है। और 5th होता है एल्गे। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला होता है वायरस। ठीक है, तो वायरस स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, वायरस क्या होता है? पहले आजकल हम लोग सुनते रहते हैं रेगुलर कोरोना वायरस, वायरस। तो आखिर होता क्या है वायरस? तो वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है, जो कि दूसरों के अंदर में या फिर किसी तरह से घुस जाता है किसी भी बॉडी में, तो उसको होता है वायरस। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वायरसेस हैज अ यूनिक कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर as they can be crystallized and stored like some non-living things such as common salt and sugar. And on the other hand, they can also multiply like living organisms when they are within a living body। इसका क्या मतलब है कि वायरस को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी सॉल्ट के जैसा या फिर शुगर के जैसा, उसको स्टोर करके रख सकते हैं।
और दूसरे तरफ से अगर इसको देखा जाए तो किसी भी एक लिविंग बॉडी में अगर वो रहता है तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहता है, बढ़ाते रहता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया वायरस खत्म। अब आता है बैक्टीरिया। तो देखते हैं इसका क्या होता है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होता है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होता है। प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है, हम लोग का बॉडी में प्रेजेंट रहता है, सब जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी है, सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं ना कहीं सब जगह प्रेजेंट रहता ही है। ठीक है, स्पेशली बैक्टीरिया जो होता है ये हम लोग का हैंड्स में भी रहता है, हम लोग का कॉपीज पे भी रहता है, कहीं पे भी, मतलब इन्वायरमेंट में फैला हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब आता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का क्या लिखेंगे डेफिनेशन? बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब सिंगल सेल रहता है इसमें। हम लोग में जैसे मल्टी सेलुलर हम लोग होते हैं, ये लोग सिंगल सेलुलर होता है। दैट कम अंडर द प्लांट किंगडम, ये प्लांट किंगडम के अंदर आता है। ठीक है, दो किंगडम होता है, एक एनिमल किंगडम, एक प्लांट किंगडम। तो ये प्लांट किंगडम के अंदर आता है। ठीक है, बिकॉज दे हैव रिजिड definite cell wall like plant shells। इसका शेल में क्या होता है, मतलब जैसे प्लांट का शेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, उसी तरह ये भी उसी का फॉर्म में रहता है बैक्टीरिया। तो ये प्लांट किंगडम के अंदर इसीलिए कहलाता है। ठीक है, बैक्टीरिया खत्म। अब आता है फंगी। ठीक है, अब आता है फंगी, थर्ड में आता है फंगी। चलिए देखते हैं फंगी। अब फंगी क्या होता है? अच्छा, कभी देखे हो कि रोटी बहुत दिन तक रह जाता है तो उसमें वाइट कलर का लग जाता है, कुछ वाइट स्नोई टाइप का आ जाता है, रुई जैसा होता है ना, उसी को कहते हैं फंगी। वो फंगी होता है। ठीक है, अब फंगी क्या होता है इसका डेफिनेशन लिखते हैं। फंगी also known as non-green plants अच्छा, एक चीज और, आप लोग रेगुलर नोट्स लिखते रहना, समझे? दे cannot synthesize their own food and have to be dependent on other for their foods, फुल स्टॉप। ठीक, ये हो गया फंगी खत्म। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये एक नॉन ग्रीन प्लांट है, मतलब जो कि ग्रीन नहीं होता है, और ये लोग को खुद से फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। जैसे प्लांट्स खुद का फूड को प्रिपेयर कर सकता है, वैसे ये फंगीस नहीं कर सकता है। ठीक है, फंगस नहीं कर सकता है। अब क्या मतलब है इसका कि डिपेंडेंट, एक तो डिपेंडेंट हो गया ये। अब इसका और एक चीज है कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहता है, जैसे पैरासाइट रहता है। पैरासाइट मतलब क्या होता है, मतलब जो कि किसी और के बॉडी पे रहता है, उसी का खाना लेता है और बढ़ता है। तो फंगी कुछ इस तरह का भी होता है जो कि किसी और के और कोई और ऑर्गेनिज्म पे रह के वो बढ़ता है। अच्छा, कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि वुड जो रहता है, लकड़ी पे भी हो जाता है वो मशरूम टाइप का। वो होता क्या है, तो वो फंगी ही होता है ना। तो ये हो गया फंगी। तो फंगी एक पैरासाइट के जैसा वर्क करता है, वो पैरासाइट ही होता है, किसी और ऑर्गेनिज्म पे वो बड़ा होता है। फंगस खत्म। अब आता है एल्गे। तो एल्गे होता क्या है? अच्छा, कभी हम लोग तालाब वगैरह में देखते हैं कि उसमें ग्रीन कलर का काई जैसा हो जाता है। काई हम लोग देखते हैं ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी रहता है वहां पे कभी कभी एकदम फिसलन जैसा हो जाता है, ग्रीन होता है, ग्रीनिश कलर का हो जाता है ना, वो होता है एल्गे। ठीक है,
अब इसका डेफिनेशन क्या लिखना है, तो लिखेंगे एल्गे आर ग्रीन substance floating on the surface of stagnant water, रुका हुआ पानी में ही ये एल्गे होता है। अब जो इसमें बह रहा है पानी, सी वगैरह में, देखो सी वगैरह में तो होता नहीं है, ये जो रुका हुआ पानी रहता है, स्थिर पानी रहता है, उसमें होता है। फ्लोइंग वाटर में कभी हो ही नहीं सकता है एल्गे। एंड टेंड टू ग्रो ऑन वेट सरफेस, जहां भींगा हुआ जगह रहता है, मॉइस्चर्ड प्लेस रहता है, वहां पे होता है एल्गे। ठीक है। वन रिमार्केबल फीचर, इसका एक फीचर है, रिमार्केबल फीचर इज दैट दे are capable of synthesizing their own food। तो ये लोग अपना खुद का खाना बना सकता है, क्योंकि ये लोग ग्रीन कलर में होता है। ग्रीन कलर मतलब क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल है तो खुद का फूड तो प्रिपेयर कर ही सकता है वो, है ना। तो ये हो गया एल्गे ही खत्म। कहाँ पे होता है एल्गे? भींगा वाला जगह पे रहता है या फिर पानी के ऊपर होता है, खुद का खाना बना सकता है। ठीक है। अब आता है प्रोटोजोआ। क्या आता है? प्रोटोजोआ। ठीक है। अब ये क्या होता है? ये भी यूनिसेलुलर एनिमल होता है। ठीक है। ये भी यूनिसेलुलर होता है, मतलब सिंगल सेल्ड। ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। यूनिसेलुलर एनिमल्स, सबसे पहले ये होता है यूनिसेलुलर एनिमल्स that can even cause diseases is called protozoa। अब ये पैरासाइट के रूप में भी रह सकता है, मतलब सम आर फ्री लिविंग अदर्स आर पैरासाइट्स। ये पैरासाइट भी हो सकता है और ऐसे खुला भी घूमता है, मतलब किसी और के ऊपर भी रह के ये बढ़ सकता है और इस तरह से भी ऐसे भी रह सकता है। ठीक है। और ये डिजीजेस काउज करता है। डिजीजेस कैन बी काउज्ड इन human beings, animals, as well as plants, मतलब ये डिजीज भी काउज कर सकता है। पैरासाइट, एक तरफ से पैरासाइट भी होता है, एक तरफ से फ्री लिविंग भी होता है। डिजीजेस काउज करता है ये ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स और प्लांट्स में। ठीक है। ये हो गया प्रोटोजोआ खत्म। 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया हम लोग का यहाँ पे खत्म। ठीक है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या हुआ? मतलब इसका हुआ कि कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है। ठीक है। या फिर कहाँ किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करता है या फिर दिक्कत करवाता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यही हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर commercially used as large scale production of alcohol, wine,
एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब कि यहाँ पे एसिड नहीं फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे विनेगर इसको कहा जा सकता है। विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, तो यहाँ पे इसको विनेगर लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस चीज में यूज किया जाता है? अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में और विनेगर फॉर्म करने में। अल्कोहल और वाइन मतलब तो आप लोग जानते ही हो, और विनेगर जो हम लोग घर में यूज करते हैं सब खाना वगैरह में डालने के लिए। तो ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड होता है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are capable of spoiling leather, food and clothing। क्या क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो लेदर, जो जूता का लेदर रहता है या फिर बेल्ट का रहता है, कभी उसको पानी लगाएंगे ना तो उसमें देखना कि इसमें वाइट वाइट कलर का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाता है, वो वाइट वाइट कलर का हो जाएगा रुई जैसा, तो वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। लगता है उसमें फंगी लग जाता है। फूड में भी देखेंगे हम लोग, फूड में भी लग जाता है, रोटी को छोड़ दो या फिर खाना को, किसी भी चीज को खराब हो जाता है जो, उसमें देखना उसमें वाइट वाइट कलर का लग जाता है, उसको कहते हैं, वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर क्लोथ्स में क्या होता है? वो भी भींगा हुआ रहेगा तो वो भी महकने लगता है, उसमें भी वाइट वाइट कलर का रुई जैसा हो जाता है, वो भी होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये हो गया दो कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स known as pathogens can cause diseases in human beings, plants as well as in एनिमल्स। मतलब डिजीज भी काउज करता है ये एनिमल्स में, प्लांट्स में और ह्यूमंस में, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का 3 तरह का कैरेक्टरिस्टिक। और भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग वैक्सीन के रूप में भी यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स में भी यूज करते हैं, तो इसका और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। अब आता है माइक्रोबायल डिजीजेस। तो माइक्रोबायल डिजीजेस का मतलब क्या होता है? तो जो डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है उसको कहते हैं माइक्रोबायल डिजीजेस। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डिजीजेस caused by microorganisms are called microbial diseases। ठीक है, ये हो गया माइक्रोबायल डिजीज का डिफिनेशन। अब इसका हम लोग को सब में एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है वायरस। मेनली 3 का ही हम लोग को अभी पता चलेगा, अभी हम लोग को 3 का ही सीखना है माइक्रोबायल डिजीजेस का। तो फर्स्ट वायरस का हम लोग जानते हैं। वायरस का जो अलग अलग तरह का डिजीजेस होता है वायरस के द्वारा काउज्ड, उसको उसमें लिखाएगा कोल्ड, कफ, कोरोना भी हम लोग बहुत सुन रहे हैं, कोरोना वायरस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, ये सब है कुछ डिजीजेस जो कि वायरस काउज करता है, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक, अब आता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से कौन कौन सा होता है वो देखना है। तो बैक्टीरिया से हम लोग को ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड क्यों होता है? टाइफाइड होता है जब गंदा खाना या गंदा पानी पीने से होता है,
और भी एक होता है, वो होता है जॉन्डिस। जॉन्डिस, ठीक है। 3 तरह का हम बता दिए बीमारी इसका, बैक्टीरिया का। 3 तरह का डिजीज हो गया बैक्टीरिया से। अब लिखते हैं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का, ठीक है। प्रोटोजोआ से क्या होता है, डिसेंट्री, डिसेंट्री होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से डिसेंट्री होता है। और होता है मलेरिया। अच्छा, मलेरिया को कौन सा मॉस्किटो काटने से होता है? तो मलेरिया फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है, ठीक है। ये रखना है हम लोग को याद कि किस मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है, ठीक है। ये मेनली हम लोग का माइक्रोबायल डिजीजेस, यहाँ पे 3 का ही पढ़ना है हम लोग को, तो माइक्रोबायल डिजीजेस आप लोग का खत्म। अब आता है व्हाट इज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग आखिर होता क्या है? तो हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गया, फूड पॉइजनिंग से इसका डेथ हो गया, इसको बहुत तबीयत खराब हो गया, सुनते हैं हम लोग। तो आखिर ये होता क्या है, फूड पॉइजनिंग होता क्या है? तो चलिए देखते हैं क्या होता है फूड पॉइजनिंग। तो जब हम लोग गंदा खाना, खराब खाना, जो खराब हो गया है खाना, वो खा लेते हैं ना, तो उसमें तो खराब खाने में तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाता है, बैक्टीरिया लग जाता है, अलग अलग तरह का बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाता है। तो उससे क्या होता है, खाना टॉक्सिक हो जाता है। टॉक्सिक मतलब जहरीला हो जाता है, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होता है, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे डेफिनेशन? डेफिनेशन ये लिखेंगे, फूड पॉइजनिंग is a result of consumption of food spoiled by microorganisms that produce substances that are toxic in nature, and make the food poisonous and can cause serious illness to living organisms. फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये हो गया फूड पॉइजनिंग खत्म। तो फूड पॉइजनिंग आखिर होता क्या है? तो जब फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाता है, जिसकी वजह से खाना खराब हो जाता है, तो वहां पे वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता है वो रिएक्ट करता है फूड के साथ और पॉइजनस टॉक्सिक को वो रिलीज करता है। टॉक्सिक मतलब हो गया जहर। तो जहर का फॉर्मेशन वो कर देता है। अब वो जहरीला खाना हम लोग जब खाएंगे तो हम लोग को तबीयत खराब होता है, किसी किसी का डेथ भी होता है, जो लोग का इम्यूनिटी कमजोर होता है। तो ये हो गया फूड पॉइजनिंग, ठीक है। और एक अब हम लोग को पढ़ना है कर्ड फॉर्मेशन। तो कर्ड का मतलब क्या होता है? कर्ड का मतलब होता है दही। दही घर में मम्मी लोग जमाती है ना, तो दही का फॉर्मेशन के बारे में जानना है। तो दही का फॉर्मेशन भी तभी होता है जब हम लोग थोड़ा सा दही क्या करते हैं, हम लोग दूध में लेके और थोड़ा सा दही दे देते हैं और उसको गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं, गर्म होने के लिए रात भर छोड़ देते हैं, तब वो कर्ड बनता है, दही बनता है ना। तो उस दही में क्या होता है? तो वो दही में क्या होता है कि उसमें एक बैक्टीरिया रहता है। वो बैक्टीरिया जो होता है वही दूध को दही का फॉर्म कर देता है, दूध से दही बना देता है उसको। तो वहां पे बैक्टीरिया वर्क करता है, अच्छा वर्क करता है ना। तो कर्ड फॉर्मेशन में क्या लिखेंगे डेफिनेशन? तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन, कर्ड इज फॉर्म्ड व्हेन
when a bacteria named lactobacillus, ये बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। ये नेम हम लोग को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नेम है। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा बैक्टीरिया कर्ड फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कर्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अ बैक्टीरिया नेम्ड लैक्टोबैसिलस रिएक्ट विथ मिल्क। When it happens, curd is formed. बस इतना ही है, ठीक है। तो कर्ड फॉर्म कब होता है? जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क से रिएक्ट करता है तो कर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। कर्ड मतलब दही, ठीक है। ये हो गया कर्ड फॉर्मेशन आप लोग का, ठीक। अब आता है एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडी होता क्या है? तो कभी होता है ना, जैसे कि हम लोग का तबीयत खराब होता है तो हम लोग का बॉडी में अलग अलग तरह का बैक्टीरिया, वायरस या फिर अलग अलग तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घुसता है हम लोग का बॉडी में, है ना। तो हम लोग का बॉडी जो होता है वो एक तरह का सिपाही कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको एक सोल्जर कह सकते हैं कि हम लोग का बॉडी एक सोल्जर को फॉर्म करता है, ठीक है। वो जो सोल्जर फॉर्मेशन होता है, ये जो सोल्जर रहता है उसी को कहते हैं एंटीबॉडीज। ये जो सोल्जर रहता है बाहर से आया हुआ बैक्टीरिया या फिर अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से फाइट करता है ये, ठीक है। अब ये जो फाइट करता है, ये जो सोल्जर हम लोग जो इसको हम लोग सोच समझे हैं कि ये सोल्जर जो होता है हम लोग का बॉडी का, उसी को कहते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो डेफिनेशन ये लिखेंगे कि व्हेन द disease causing microbes enter our body, हम लोग का बॉडी में जब घुसता है, enter our body, our internal defensive mechanisms produce antibodies to fight disease causing microbes, ठीक है। यही जो सोल्जर जो होता है हम लोग का बॉडी का, जो सोल्जर होता है उसी को कहते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। तो जब डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घुसता है हम लोग का बॉडी में, तो हम लोग का बॉडी एक तरह का सोल्जर को फॉर्मेशन करता है। वो सोल्जर ही एंटीबॉडी होता है, ठीक है। उस सोल्जर को ही एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एंटीबॉडी खत्म। अब एक होता है एंटीबायोटिक। तो अब एंटीबायोटिक क्या होता है? तो एंटीबायोटिक उसको कहते हैं, वो जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं ना हम लोग, जैसे कि कभी मेडिसिन वगैरह लेते हैं, सुई लगता है, जो कि कभी लगता है ना हम लोग, जैसे कि जॉन्डिस का सुई लगा, या फिर अभी जैसे कोरोना वायरस का वैक्सीन लग रहा है, वैक्सीन लगता है हम लोग को, पोलियो का वैक्सीन रहा, कोरोना का वैक्सीन रहा। तो वो जो वैक्सीन रहता है तो उसमें क्या होता है, हम लोग कम मात्रा में और थोड़ा कमजोर होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसी को हम लोग अपना बॉडी में ट्रांसफर करवाते हैं। तो वो जो हम लोग का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता है हम लोग का बॉडी में, वो एंटीबॉडी फॉर्म करता है। अब एंटीबॉडी जो हम लोग का बाहर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग डाले अपने शरीर के अंदर, उससे फाइट करता है। जब फाइट करता है तो एंटीबॉडीज जो होता है वो एंटीबॉडीज का अच्छा से फॉर्मेशन करवा देता है। अब दोबारा जब वो घुसता है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब दोबारा घुसेगा तो कमजोर हो जाएगा वहां पे, काहे कि पहले से ही हम लोग का एंटीबॉडी फाइट करने के लिए बैठा हुआ है ना। तो यहाँ पे पहले ही एंटीबॉडी फाइट करने के लिए बैठ जाता है, उस समय एंटीबॉडीज फॉर्म किया हुआ रहता है। तो ये जो हम लोग वैक्सीन लेते हैं उसी को कहते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एंटीबायोटिक is that medicine which we take
in our body so that our body becomes ready to fight to the disease. जो डिजीज रहता है उससे फाइट कर सके, इसलिए जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं उसको कहते हैं एंटीबायोटिक. अब ये मेडिसिन, द मेडिसिन consists nothing else other than the disease causing microorganisms in small amount. ठीक है, तो वो जो मेडिसिन रहता है, मतलब जो हम लोग वैक्सीन लेते हैं, उसमें वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उसकी डिजीज काउज करता है उसी का कम अमाउंट लेते हैं, कमजोर अमाउंट लेते हैं. ठीक है, तो ये हो गया एंटीबायोटिक. और एक एंटीबायोटिक का क्या काम होता है, तो उसका काम एक और ये होता है कि वो हम लोग का बॉडी को मजबूत करता है, ताकि वो हम लोग का बॉडी जो रहे वो अच्छे से इम्यून सिस्टम को हम लोग को मजबूत कर ले, ताकि वो हम लोग का जो भी डिजीज बाहर से आता है उससे फाइट कर सके. ये हो गया एंटीबायोटिक. अब आता है पैस्चराइजेशन. ठीक है, तो अब पैस्चराइजेशन क्या होता है, तो पैस्चराइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जब हम लोग किसी भी चीज को, चाहे मेनली इसमें मिल्क को कह सकते हैं, मिल्क को जब हम लोग हीट करते हैं पहले, उसके बाद फिर कूल करते हैं, चिल्ड कर देते हैं उसको, ताकि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहे, बैक्टीरिया रहे, वो मर जाए. तो उस प्रोसेस को कहते हैं पैस्चराइजेशन. ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे कि कौन इसको डिस्कवर किया था. ठीक है, दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय scientist named Louis Pasteur. ठीक है, ये एक साइंटिस्ट था, इसी के नाम पे पैस्चराइजेशन रखा है. ये पैस्चराइजेशन इसी साइंटिस्ट के नाम पे ये प्रोसेस का नाम रखा है. तो जो साइंटिस्ट था उसका नाम था लुइस पैस्चर. तब इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस milk is heated to 70 डिग्री सेल्सियस. 70 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग उसको हीट करते हैं पहले मिल्क को, फॉर अबाउट 15 to 30 मिनट्स. ठीक है, क्या करना है, 15 से लेके आधा घंटा तक 70 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग उसको हीट करते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं. एंड देन चिल्ड एंड स्टोर्ड. तो पहले हीट करना है, उसके बाद उसको ठंडा कर लेना है. तो उससे क्या होता है, सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी मिल्क में प्रेजेंट रहता है वो मर जाता है. ठीक है, यही प्रोसेस का नाम है पैस्चराइजेशन, और इस प्रोसेस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है लुइस पैस्चर. ठीक है, अब आता है नाइट्रोजन साइकिल. तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया रहता है और एक एल्गी रहता है. ठीक है, तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जितना भी नाइट्रोजन रहता है उसको लेके उसके पास जमा करके, वो एल्गी और बैक्टीरिया अपने पास जमा करके उसको प्लांट के रूट नोड्यूल्स में उसको जमा कर देता है. उसके बाद क्या करता है प्लांट्स, वो रूट से वो नाइट्रोजन फुल बॉडी ऑफ प्लांट में वो पास हो जाता है. ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सम बैक्टीरिया
एंड ब्लू ग्रीन एल्गेई, ये एल्गेई का नाम है, ठीक है। यही एल्गेई होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको कहते हैं। नाइट्रोजन साइकिल होता है जब वो टोटली एटमॉस्फेयर से लेके प्लांट में घूमते रहता है हम लोग का पूरा एटमॉस्फेयर में, तो उसको कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। ब्लू ग्रीन एल्गेई प्रेजेंट इन द सॉइल fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen, क्या करता है, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके उसको नाइट्रोजन का कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है और रूट नोड्यूल्स में उसको जमा कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्सेशन, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलती हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके बाद यही जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है नाइट्रोजन का, उसको रूट नोड्यूल्स में जमा कर लिया जाता है। उसके बाद जब वही रूट नोड्यूल्स से वो प्लांट में ट्रेवल करता है, उसके बाद फ्रूट्स में जाके वो जमा होता है। फ्रूट्स को हम लोग खाते हैं, फिर उसको फेसिस के रूप में जब बाहर निकालते हैं तो फिर वो वापस एटमॉस्फेयर में आ जाता है। यही हो गया नाइट्रोजन साइकिल्स, ठीक है। अब इसका लिखना है एक और, कंपाउंड्स कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, from the soil through their रूट सिस्टम, जो कि अभी हम बताए कि रूट का नोड्यूल्स में जमा रहता है, वहीं से फिर वो प्लांट के थ्रू प्लांट में पूरा वो जाता है, ठीक है। और बैक्टीरिया जो रहता है, बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। क्या होता है, राइजोबियम। बैक्टीरिया जो होता है उसका नाम होता है राइजोबियम। ये भी हम लोग को याद रखना है कि बैक्टीरिया का नाम क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि विच बैक्टीरिया इज रीजन ऑफ विच बैक्टीरिया काउज नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो ये हो गया राइजोबियम, ठीक। और एल्गेई जो होता है वो होता है ब्लू ग्रीन एल्गेई। यहाँ पे हो गया हम लोग का नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल खत्म, और आप लोग का चैप्टर भी खत्म, ठीक है। अब आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आप लोग नोट्स रेगुलर लिखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप लोग जब भी देख रहे हो, इवनिंग में, नाइट में, सुबह में, बाकी का दिन आप लोग का अच्छा हो। थैंक यू।